प्रेरणा एक्सीलेंट पब्लिक सेकेंडरी स्कूल तारनगर की तरफ से ऑनलाइन एजुकेशन टीचिंग कक्षाएं शुरू की जा रही है। मैं मनफुल शर्मा सेवानिवृत्त अंग्रेजी प्राध्यापक तथा स्कूल प्रबंधक होने के नाते आज हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का अध्ययन करेंगे। कॉन्टिन्यूस का मतलब है किसी कार्य का जारी रहना। तो इसकी पहचान होगी वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, इस प्रकार के चिन्ह आते हैं। सहायक क्रिया, जैसे कि आप पहले पढ़ चुके होगी, जमार सहायक क्रिया भी जमार क्रिया भी है। यहाँ इज हमार सहायक क्रिया है, इज एम आर। जैसे आपको सभी को बताया हुआ है कि इज कहाँ लगेगा, एम कहाँ लगेगा, आर कहाँ लगेगा। मुख्य क्रिया जितने भी कॉन्टिन्यूस टेंस है, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूस हो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो, सभी के साथ वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी लगेगी। तो इसका पैटर्न है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। यहाँ हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है प्लस मेन वर्ब है। मेन वर्ब वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी है प्लस ऑब्जेक्ट है। लेकिन आज हमें आईएनजी की क्रिया, क्योंकि आईएनजी क्रिया कॉन्टिन्यूस टेंस में आती है, तो यही सब कुछ बता दिया जाएगा ताकि आगे बताने की आवश्यकता न पड़े। तो आईएनजी लगाने के कुछ नियम हैं। जैसे वर्ब फर्स्ट के अंत में अगर ई आ जाती है तो उस ई को हटा देंगे आईएनजी लगाते समय। जैसे मेक, ई हटा दो मेकिंग। टेक, ई हटा दो टेकिंग। राइट, ई हटा दो राइटिंग। बलाघात वाली क्रियाओं के अंतिम अक्षर से पहले ए, ई, आई, ओ, यू आने पर अंतिम अक्षर को डबल बना देंगे। जैसे कट, टी से पहले यू आ गयो तो कटिंग डबल टी हो जाएगा। रन, एन से पहले यू आ गयो तो डबल एन कर दो, आर यू डबल एन आई एन जी। स्यूम, एस डब्ल्यू आई एम, एम से पहले आई आ गयो तो एस डब्ल्यू आई डबल एम आई एन जी। इसके बाद एच, क्यू, यू, डब्ल्यू, वाई, एक्स क्रिया के साथ आईएनजी जोड़ देंगे, डबल नहीं होगा। जैसे ग्रो, जी आर ओ डब्ल्यू, ग्रोइंग हो जाएगा, जी आर ओ डब्ल्यू आई एन जी। ड्रा, डी आर ए डब्ल्यू आई एन जी, ड्राइंग हो जाएगा। फिक्स, एफ आई एक्स आई एन जी। वर्ब के अंत में वाई या डबल एल हो तब आईएनजी लगाते समय कुछ नहीं हटाएंगे। जैसे टेल, टी डबल एल आ गया तो टेलिंग, टी डबल एल आई एन जी। प्ले, पी एल ए वाई तो आई एन जी, पी एल ए वाई आई एन जी। अगर क्रिया के अंत में आई ई मिले तो आई ई को वाई में बदल कर आई एन जी लगा देंगे। जैसे डाई, डी आई ई, डाई माने मरना, तो इस आई और ई को वाई में बदल दो, डी वाई आई एन जी। लाई, एल आई ई, आई और ई को वाई में बदल दो, लाएंगे। अब इसका पैटर्न है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब भी जमार प्लस मेन वर्ब, वर्ब फर्स्ट प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट है। जैसे उदाहरण है, मौन एक पत्र लिख रहा है। यहाँ मौन सिंगुलर है तो मौन के साथ ही लग लिया लिखने का, राइटिंग, मौन इज राइटिंग ए लेटर। लड़कियां स्कूल जा रही हैं तो लड़कियां बहुवचन है, बहुवचन के साथ आर लग जाएगा, द गर्ल्स आर गोइंग टू स्कूल। वह मैदान में दौड़ रहा है तो वह का मतलब ही के साथ इज लगेगा, रन का रनिंग हो जाएगा, ही इज रनिंग इन द फील्ड।
बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, तो चिल्ड्रन बहुवचन है, चिल्ड्रन आर प्लेइंग फुटबॉल। अब नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव का मतलब नोट, नोट का हमेशा तीसरा स्थान होता है, तो इज नोट, एम नोट और आर नोट लग जाएगा। पैटर्न है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस नोट प्लस मेन वर्ब, वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँ, तो आई एम नॉट रीडिंग ए बुक। वह अपनी गुड़िया के साथ नहीं खेल रही है, तो शी इज नॉट प्लेइंग विद हर डॉल। किसान नहीं मर रहा है, तो द फार्मर इज नॉट डाइंग। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, आप जानते हो कि इंटेरोगेटिव वाक्य दो प्रकार से बनते हैं, एक सहायक क्रिया से, एक WH से। अगर वाक्य क्या से शुरू हो तो कर्ता से पहले सहायक क्रिया इज एम आर लगा देंगे। अगर वाक्य के बीच में कर्ता के बाद क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे आए, तो WH प्रश्नात्मक शब्द को सबसे पहले लगाएंगे, प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगेगा, प्लस सब्जेक्ट लगेगा, प्लस मेन वर्ब लगेगा और प्लस ऑब्जेक्ट और प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे क्या तुम स्कूल जा रहे हो। अब इस क्या का मतलब सहायक क्रिया है, यू के साथ आ रहा है, आर यू गोइंग टू स्कूल। क्या तुम्हारी माता खाना पका रही है, तो क्या पहले आ गया, तो माता एक वचन में, इज योर मदर कुकिंग फूड प्रश्नवाचक चिन्ह। तुम क्या कर रहे हो, अब क्या बीच में है, इसका मतलब वट लगा और यू के साथ आ रहा है, वट आर यू डूइंग। सीता कहाँ जा रही है, तो कहाँ को ले आओ, वेयर इज सीता गोइंग। कर दी। नोट मुख्य बिंदु, हाउ मैनी, हाउ मच, हुज। इनके बाद है यानी इससे संबंधित संज्ञा लगेगी, और इसके बाद है वो सहायक क्रिया प्लस कर्ता प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और वो फार्मूला है। सिर्फ इसके अंदर ये ध्यान रखना है, हाउ मच, हाउ मैनी संख्या, हाउ मच मात्रा, समय सूचक शब्द है, क्योंकि एक पर्सन बोर्ड के अंदर करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आता है, तो इन शब्दों को याद करोगे तभी ये पर्सन हल हो जाएगा। टुडे, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, नाउ, नाउ ए डेज, स्टिल, दिस डेज, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, एट द प्रेजेंट टाइम। इसके अंदर एक प्रश्न और पूछा जा सकता है, अगर वाक्य इम्पेरेटिव हो, इम्पेरेटिव का मतलब वर्ब फर्स्ट से शुरू हो, या डोंट या डू नॉट से वाक्य शुरू हो, तो दूसरी क्रिया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की होगी, अर्थात इज एम आर प्लस ING लगे। जैसे लुक, बर्ड्स आर फ्लाइंग, तो ये आर फ्लाइंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो गया, और लुक इम्पेरेटिव वाक्य है। डोंट मेक ए नॉइज, माई मदर इज स्लीपिंग हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो गया। अब इसके अभ्यास के रूप में यानी मैं आपको एक वाक्य दे रहा हूँ, जैसे टुडे आई खाली स्थान ब्रैकेट में वियर ए कोट। अब ये टुडे बता रहा है कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आई के साथ एम लगा दो और वियर का वियरिंग हो जाएगा। माई मदर है खाली स्थान ब्रैकेट में वाश क्लोथ एट दिस टाइम, एट दिस टाइम बता रहा है समय, तो मदर एक वचन है, इज वॉशिंग आ जाएगा। लुक एट
दिस ब्लैक बोर्ड द टीचर खालिस्तान ब्रैकेट में टीच। तो आपको बनाना है कि टीचर एक वचन है तो इज टीचिंग हो जाए। डोंट लुक एट द सन, तो डोंट से वाक्य शुरू हो गए तो इट एक वचन है, इट इज शाइनिंग हो जाएगा। तो वाक्य है डोंट लुक एट द सन, इट खालिस्तान ब्रैकेट में शाइन ब्राइटली। तो उत्तर हो जाएगा इज शाइनिंग। वट के बाद खालिस्तान है, फिर यू है, फिर खालिस्तान है और डू है ब्रैकेट में एट दिस टाइम। एट दिस टाइम बता रहा है कि अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो यहाँ सहायक क्रिया लगेगी यू के साथ आर। वट आर यू डूइंग हो जाएगा। वाई और इसके बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह अंत में, तो ही के अनुसार सहायक क्रिया लगाओ। वाई इज ही वेयरिंग ए कोट दिस मॉर्निंग। अब ये दिस मॉर्निंग बता रहा है कि कौन सा टेंस लगेगा, तो वाई इज ही वेयरिंग हो जाएगा। द बॉय खालिस्तान ब्रैकेट में स्टिल है और खालिस्तान ब्रैकेट में रन, तो स्टिल शब्द आ गया। बॉय एक वचन है तो इज स्टिलिंग रनिंग डबल एन हो जाएगा। दिस डेज इंडिया एक वचन है और ब्रैकेट में मेक है, प्रोग्रेस है, इज मेकिंग हो जाएगा। हु हमेशा सिंगुलर के अंदर आता है, तो हु इज कैरिंग आउट इज ड्यूटी एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट वर्तमान काल है, तो बता रहा है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, तो हु इज कैरिंग आउट अपना कर्तव्य कौन निभा रहा है। तो आज हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ा। तो मैं आशा करता हूँ कि सभी छात्र और छात्राएं इस टेंस को अपनी नोटबुक के अंदर लिख लें तथा समय समय पर इसे याद करते रहे, क्योंकि टेंस ही अंग्रेजी को स्ट्रॉन्ग बनाती है, अच्छे नंबर दिला सकती है। थैंक यू, धन्यवाद।